बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैज़न नाव से आज हम सबक नंबर 4 पढ़ लेंगे। उन्वान है मुतअल्लिक़ात एराब। एराब के मुतल्लिक़ कुछ हम ज़रूरी बहसें पढ़ लेंगे आज इस सबक में इंशाल्लाह हम सीख लेंगे। तो चलिए हम सबक को शुरू कर लेते हैं। कलाम की तरकीब में मुख्तलिफ़ असबाब की बिना पर मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं जिन्हें हस्ब ज़ैल इस्तिलाहात से जाना जाता है। कह रहे हैं कि जो कलाम होता है, जो हमने पीछे पढ़ लिया कलाम, उसे बोलते हैं जिससे पूरी बात समझ में आ जाए। तो कह रहे हैं कि उसकी तरकीब में मुख्तलिफ असबाब की बिना पर मुख्तलिफ तब्दीलियाँ होती है, यानी उसमें मुख्तलिफ तब्दीलियाँ होती है, कभी ज़बर, कभी ज़ेर, कभी पेश, ऐसे ही आते रहते हैं। यही कह रहे हैं कि जिन्हें हस्ब ज़ैल इस्तिलाहात से जाना जाता है, यानी जो नीचे अब इस्तिलाहात आने वाली है उनके नामों से उनको पहचाना जाता है, जाना जाता है। जैसे कि पहली जो यहाँ पर लिखी हुई है क्या इस्तिलाह है आमिल, जिस कलमे की वजह से जुमला के दीगर अज्जा के आखिरी हर्फ पर तब्दीली वाक़या हो वो आमिल कहलाता है। कह रहे हैं कि जिस भी कलमे की वजह से जुमले के आखिरी, यानी जो जुमला के दीगर अज्जा जो होते हैं उसके आखिरी हर्फ में जो तब्दीलियाँ तब्दीलियाँ होती रहती है, तो वो आमिल कहलाता है। जिसकी वजह से आखिर में जो तब्दीली वाक़या होती है, चाहे उस पर ज़बर आए या पेश आए या इसी तरह ज़ेर आए, तो जिसकी वजह से वो आ गई तो वहां पर उसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, आमिल है। आमिल यानी काम करने वाला। इसी तरह है मामूल, आमिल की वजह से जुमला के जिन अज्जा के आखिरी हर्फ पर तब्दीली वाक़या हो वो मामूल कहलाता है। यानी आमिल की वजह से जो किसी चीज़ पर, यानी किसी भी लफ्ज़ पर अगर कोई हर्फ दाखिल हो गया तो उसकी वजह से जो भी उस पर यानी एराब आ गया तो उसको फिर हम कहेंगे, यानी जिसकी चेंजेस होती है उसको हम मामूल कहेंगे। इंशाल्लाह अभी हम बोर्ड पर सिखाएंगे इसको आमिल किससे कहते हैं और मामूल किससे कहते हैं। फिलहाल आप ये समझ लीजिएगा कि जिस पर चेंजेस आ जाए उसको मामूल कहते हैं, यानी जिसको कभी पेश, ज़बर या ज़ेर आए तो उसको हम मामूल कहेंगे, या जिसकी वजह से आ जाए उसको आमिल कहते हैं। इसी तरह है एराब। एराब आमिल अपने मामूल के आखिरी हर्फ पर जिन अलामतों के ज़रिए तब्दीली पैदा करता है वो अलामत एराब कहलाती है। कह रहे हैं कि आमिल जो यानी दाखिल होने वाली चीज़ जो भी हो, तो जो वो अपने मामूल यानी जिस पर कोई चेंजेस आती है आखिरी हर्फ पर जिन अलामतों के जरिए तब्दीली पैदा करता है, जिन अलामतों के जरिए यानी आखिर में जो तब्दीलियां होती है वो अलामत एराब कहलाती हैं। यानी आखिर में जो फिर चाहे ज़बर आता है, ज़ेर आता है, पेश आता है, उनको क्या कहते हैं, उनको एराब कहते हैं। इसी तरह ये कह रहा है ये दो तरह का होता है, यानी एराब जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। नंबर एक एराब बिल हरकत, हरकत के जरिए यानी ज़बर, ज़ेर या पेश, यानी ज़बर पेश से नस्ब, ज़बर से जर, ज़ेर से और जज़्म सुकून से, इसको असल एराब कहते हैं। यानी इनको असली एराब कहते हैं। ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़्म, इनको असली एराब कहते हैं। जैसे लम यफ्तह, लम यफ्तह, यहाँ लम की वजह से यफ्तह आ गया तो ये आखिर में इसको एराब आ गया, हा पर ये जो जज़्म आ गया। अल हारिसु, ये अल हारिसु पर पेश आ गया, इसको एराब कहेंगे। बाबल बैती, बाबा पर जो ज़बर आ गया ये एराब कहलाएगा। इसी तरह अल बैती यानी ताके नीचे जो ज़ेर आ गया इसको एराब कहेंगे। इसको इंशाल्लाह हम अभी बोर्ड पर सीख लेंगे। उसके बाद कह रहे हैं और दूसरा क्या है, दूसरी किस्म जो होती है एराब बिल हुरूफ, एक हरकत है और दूसरी हुरूफ, यानी दूसरी जो उसकी टाइप है वो है बिल हुरूफ। जैसे यहाँ पर यानी रफ़ा वाव या अलिफ, ये या अलिफ से नस्ब, अलिफ या से और जर या से, क्योंकि इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं। कभी आप पढ़ लो ये तस्निया का अलग है, इसी तरह जमा का अलग है और ये इंशाल्लाह आगे आएगा। इसी तरह अस्मा सित्ता मुकब्बरा का अलग है, इस वजह से इन्हें पूरा वाज़िया नहीं किया है। कभी कभार अलिफ के ज़रिए पेश आता है और कभी कभार वाव के ज़रिए, तो इसको हम इंशाल्लाह आगे सीख लेंगे, जो मिसालें आएंगे फिर आगे के दुरुस्त में। जैसे बासल खादिमानी अल आमी लीना इला अबी का, इसमें भी बहुत सारी मिसालें हैं, तो इसको भी इंशाल्लाह हम सीख लेंगे। उसके बाद हम महल्ले आराब, मामूल का वो आखिरी हर्फ जिस पर आमिल के मुताबिक एराब बदलते रहते हैं महल्ले एराब कहलाता है। यानी मामूल यानी जिसका एराब चेंज होता है, वो आखिरी हर्फ जिस पर आमिल के मुताबिक एराब बदलते हैं। आमिल यानी जब दाखिल हो गया, आखिर में जो चेंज आ गई, जिस हर्फ पर वो यानी जो आखिरी जो अल्फ़ाबेट होता है जिस पर वो चेंजेस आ गई, तो उस पर चाहे ज़बर पेश आ जाए तो उसको ये कह रहे हैं कि उसको क्या कहते हैं, महल्ले एराब कहलाता है। हरकत कलमे में माकबल आखिरी सारे हर्फ पर जो अलामतें आती है वो हरकत कहलाती है। अब जो उस आखिरी वाले हर्फ से आगे चाहे ज़बर, ज़ेर, पेश हो या जज़्म हो, उनको कहते हैं हरकत। क्या कहते हैं, हरकत। ये आप यहाँ ये याद रख लीजिएगा, चूंकि आगे इसके सवालात आ रहे हैं एराब और हरकत में क्या फ़र्क है, जो आप यहाँ भी नकल कर सकते हो। फिर जैसे यहाँ पर आप देखें मिसाल है, मसलन
कतला हामिदुन महमूदन, इस मिसाल में कतला फेल ने हामिद के आखिरी हरफ को फाइल होने की वजह से रफ़ा दिया और महमूद के आखिरी हरफ को मफूल होने की वजह से नस्ब दिया, लिहाजा कतला आमिल जो हामिद उनका राफ़िया और महमूद उनका नासिब है, लिहाजा हामिद व महमूद दोनों कलमे कतला के मामूल कहलाएंगे। हामिद उनका एराब रफ़ा है जबकि महमूद उनका एराब नस्ब है और दोनों का एराब आखिर यानी दाल महल एराब है। इसको हम बोर्ड पे सिखाएंगे, यही आप जहन में रख लीजिएगा। बहुत ही आसान है ये, इसको आप अच्छे से जहन में रख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा इसको अपनी तरफ से फिर भी मिसालों की अपनी तरफ से भी ट्राई कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है, इन्होंने जो मिसाल लिखा है कतला, माफ करना ये वाला थोड़ा फास्ट नहीं है, कतला हामिदुन, कतला हामिदुन महमूदन। अब देखिए महमूदन यही कह रहा है कि कतला, ये जो कह रहा है कि कतला फेल के, ये जो कतला है इस मिसाल में कतला फेल ने हामिद के आखिरी हरफ को फाइल होने की वजह से रफ़ा दिया, यानी ये फेल अगर ना होता तो इस हामिदुन जो है यानी इस पर रफ़ा नहीं आता, यानी इस पर जो ये तनवीन यहां पर है पेश है तो ये नहीं आता अगर ये फेल वाक़या ना हुआ होता, यानी इसकी वजह से ये असल में क्या है आमिल है, इसकी वजह से इस पर पेश आ गए, इसको कहेंगे आमिल, चूंकि इसकी वजह से यहां पर पेश आ गया और इसी की वजह से इस महमूदुन यानी ये भी मफूल बन गया। अगर ये कतला फेल वाक़या ना हुआ होता तो ना इस पर पेश आता और ना इस पर जबर आता। आया समझ में? यही कह रहे हैं कि ये है आमिल, क्या है कतला, क्या है आमिल। अब कह रहे हैं यही क्या ये आखिरी हरफ को फाइल होने की वजह से रफ़ा दिया और महमूद के आखिरी हरफ को मफूल होने की वजह से नस्ब दिया। यहां पर इसको रफ़ा दिया यानी पेश दिया और इसको नस्ब दिया यानी जबर दिया। चूंकि इन पर तनवीनें लगी हुई, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये पेश कहलाता है और इसी तरह रफ़ा कहलाता है और इसी तरह ये नस्ब कहलाता है। कह रहे हैं इस फेल की वजह से इस पर पेश आ गया और इस पर जबर आ गया। अब ये जो है ये आमिल है, चूंकि ये इसी ने जो काम किया है, अमल किया है, तो ये मामूल है जिस पर काम किया है, इस पर पेश आ गया, इसलिए ये दोनों मामूल कहलाएंगे। यही कह रहे हैं इसमें महमूद के आखिरी हरफ को मफूल होने की वजह से नस्ब दिया, कतला आमिल, ये कतला कह रहे हैं कि ये आमिल है। उसके बाद कह रहे हैं कि जो हामिदुन का राफ़िया और महमूदुन का नस्ब है, लिहाजा हामिद महमूद दोनों कलमे कतल के मामूल कहलाएंगे। कह रहे हैं कि ये दोनों ये मामूल कहलाएंगे चूंकि इसकी वजह से इस पर पेश आ गया और इस पर जबर आ गया, इस वजह से ये क्या है आमिल है, ये दोनों मामूल है, यही कह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं लिहाजा महमूद कलमे मामूल कह रहे हैं। हामिदुन का एराब रफ़ा जबकि महमूदुन का एराब नस्ब है। अब कह रहे हैं कि इनका एराब क्या है, ये रफ़ा है, यानी इस पर दो पेश है, ये रफ़ा है एराब। अभी हमने पढ़ लिया कि एराब जो आखिरी हरफ पर यानी जो जबर हो, जेर हो या पेश हो उसको एराब कहते हैं। तो यही कह रहे हैं कि ये क्या है, ये एराब है इसका पेश। ये यहां पर हामिदुन का एराब पेश है और महमूदुन का एराब क्या है, जबर है। यही कह रहे हैं कि महमूदुन का एराब नस्ब है और दोनों का हरफ आखिरी यानी जो आखिरी हरफ है इनका, इसका दाल है और इसका भी दाल है आखिरी हरफ, यानी दाल महल्ले एराब है। इसको हम कहेंगे दाल को महल्ले आराब। क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इस दाल को, ये दोनों की जो दाल है इसको कहेंगे महल्ले आराब। ये बहुत आसान है, इसको आप समझ लीजिएगा। महल्ले आराब कह रहेगा ये जो दाल है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम मशक़ें कर लेते हैं तो ताकि ये हमारा जो सबक है उसको हम अच्छे से समझ लें। तो जहाँ पर जो लिखा है जुमला किसे कहते हैं, ये हमने पिछले दरस में पढ़ लिया है, यानी जिसे कोई पूरी बात समझ में आ जाए उसको जुमला कहते हैं। इसी तरह हमने कलाम भी उसको पढ़ लिया, मुरकब ताम भी पढ़ लिया, तो ये आप पिछले सबक से भी देख सकते हो। इसी तरह आमिल और मामूल में क्या फ़र्क है। आमिल यानी काम करने वाला, ये हमने अभी पढ़ लिया कि आमिल की वजह से मामूल पर ज़बर या ज़ेर या पेश आता है। जैसे यहाँ पर मैं लिखूंगा ज़रबा हामिदुन, अगर ये ज़रबा फेल वाक़या ना हुआ होता है तो ये हामिद जो है ये फाइल नहीं बनता। यही कह रहे हैं कि इसमें ये फ़र्क है कि ये कह रहा है, ये कहलाया जाएगा ये आमिल है और ये मामूल है। तो यही कह रहे हैं कि इसमें फ़र्क क्या है, ये यहाँ पर भी लिख सकते हो, जो यहाँ पर लिखा हुआ इनकी डेफिनेशन, इसको भी आप नकल कर सकते हो। इसी तरह एराब और हरकत में फ़र्क बताइए, ये भी आप यहाँ से नकल कर सकते हो। जो हमने अभी कहा था उस वक्त आपको वहाँ पर थोड़ा बहुत बताया था कि इसको आप जहन में रख लीजिएगा। जैसे हरकत और एराब ये भी यहाँ से भी आप ले सकते हो। अब जो हमने सीखना है वो ये है, नीचे लिखे हुए जुमलों में आमिल, मामूल, एराब, महल एराब और वजह एराब बताइए। ये हमने सीख लेना है, जो हमने यहाँ पर मशक़ कर लेनी है, इसी को हम सीखेंगे। जैसे यहाँ सकत तालिबु फिल इम्तिहान, यहाँ पर देख लीजिएगा सकत
सकत तालिबु, अतालिबु यहाँ पर आखिर में पेश है फिल इम्तिहानी, फिल इम्तिहानी, इम्तिहानी, हानी। तो यहाँ पर सकता, ये जो फेल है इसी की वजह से तालिब फाइल बन गया। सकता यानी गिर गया, फेल हो गया, तालिब इल्म फेल हो गया इम्तिहान में, ये इसका तर्जुमा है। अब ये जो है ये क्या है, ये यहाँ पर है आमिल, क्या है, आमिल। अब जो ये है तालिबु, ये क्या है, ये मामूल है, चूंकि इस सकत की वजह से इस पर पेश आ गया, इस तालिबु पर पेश आ गया, इस वजह से ये क्या कहलाएगा, मामूल। इस आमिल की वजह से इस पर पेश आ गया, यानी अगर ये सकत फेल ना हुआ होता तो इस जो ये मामूल है इस पर पेश ना आता। तो इस वजह से ये क्या है, सकता आमिल है और तालिबु मामूल है। आया समझ में। इसी तरह यहाँ पर फी जो है ये आमिल है, चूंकि इस वजह से इम्तिहानी आ गया आखिर में, तो ये मामूल है। फिल इम्तिहानी इस पर जेर आ गया है, तो ये क्या है, यहाँ पर मामूल है। यहाँ पर ये आमिल है फी, और यहाँ पर इम्तिहानी में ये मामूल है, चूंकि इस पर फी दाखिल हो गया, इस वजह से यहाँ पर इसके नीचे जेर आ गया हुर्फ जर की वजह से। अब ये क्या है, सकता आमिल है, अतालिबु मामूल है। इसी तरह यहाँ पर ये आमिल है फी, और यहाँ पर मामूल क्या है, अल इम्तिहानी है। अब कह रहे जो आखिर है ये इसका एराब है, यहाँ पर पेश इसका एराब है, इसका ये एराब है। अब जो यहाँ पर ये बा है, ये आखिर में जो है इसको हम कहेंगे महल्ले आराब, यानी जिस पर चाहे ज़बर ज़ेर या पेश आ गया। इसी तरह यहाँ पर नून क्या है, महल्ले आराब, महल्ले आराब। हाँ, इसको आप खुद से आप देख लीजिएगा, तो ये महल्ले आराब कहलाएगा। इसी तरह इन्होंने लिखा है और एक मिसाल, दआ सलीमुन अल असातिज़ा इला तामी। इसी तरह इसको भी आप हल कर लीजिएगा। दआ सलीमुन, दआ क्या कहलाएगा, आमिल, और सलीमुन कहलाएगा मामूल, चूंकि उसी वजह से यानी दावत देने की वजह से उस पर पेश आ गया। दआ यहाँ पर लिखा है दआ सलीमुन, ये फेल है। दआ सलीमुन अल असातिज़ता, अल असातिज़ता, अल असातिज़ता, माफ करना, यहाँ पर अल असातिज़ती नहीं, असातिज़ता इला तामी, यहाँ पर है इला तामी, इला तामी, अतामी। इसको आप खुद से आप देख लीजिएगा किताब से भी, सलीमुन। अब देखिए ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ये आमिल है, आमिल है, चूंकि इसी वजह से ये जो फेल वाक़या हुआ है इसी वजह से इस पर पेश आ गया। अब सलीमुन ये भी मामूल है और ये भी मामूल है, इस पर पेश आ गया। और इसी तरह जिनको इसने दावत दी वो भी मामूल, यानी ये मफूल बन रहा है, ये फाइल बन रहा है और ये मफूल बन रहा है। इस वजह से ये क्या कहलाया जाएगा, दोनों ये मामूल है, ये भी मामूल है और ये भी मामूल है। उसके बाद ये यहाँ पर इला आमिल है, और अतामी जो यहाँ पर आखिर इसमें जेर आ गया, इस इला की वजह से आ गया, इस वजह से ये भी क्या कहलाएगा, मामूल कहलाएगा। आया समझ में। तो यहाँ पर ये आमिल है दआ, और सलीमुन और अल-सातिज़ता ये मामूल है। इसी तरह इला और ये आमिल है, और अताम जो है ये मामूल है। अब जो यहाँ पर इस पर ये पेश आ गया, ये एराब है, ये है एराब, ये एराब है। इसी तरह यहाँ पर जो मीम के नीचे जेर आ गया ये भी यहाँ पर एराब है। अब जो यहाँ पर ये मीम है, इसकी ये जो ता है और इसकी ये जो मीम है, इसको कहेंगे हम महल्ले आराब। क्या कहेंगे, महल्ले आराब। ये है महल्ले आराब, चूंकि इन्हीं पर ये महल्ले आराब है जो हमने अभी सीख लिया। यहाँ पर महल्ले आराब मामूल का वो आखिरी हर्फ जिस पर आमिल के मुताबिक आराब बदलते रहते हैं, महल्ले आराब कहलाता है। तो ये कहलाया जाएगा महल्ले आराब, महल्ले आराब। यहाँ पर मीम है और यहाँ पर ता है, और यहाँ पर आखिर में भी इला तामी में भी मीम है। तो ये हो गया, ये वाला भी हमारा हाल। उसके बाद है फतह अल खादिमु अन नवाफिज़ा। फतह अल खादिमु, यहाँ पर फतह क्या है, ये आमिल है, इसी वजह से अल खादिमु पर क्या आ गया, पेश है। फतह अल खादिमु अन नवाफिज़ा, अन नवाफिज़ा भी मामूल है, चूंकि इस पर फतह की वजह से ही नस्ब आ गया। इसको देख लीजिएगा, फतह अल खादिमु अन नवाफिज़ा, अल खादिमु अन नवाफिज़ा, अन नवाफिज़ा। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये आमिल है, इसी की वजह से इस पर पेश आ गया। ये फेल ना वाक़या हुआ तो ना इस पर पेश आता और ना इस पर क्या ये ज़बर आता। तो ये आमिल है और ये दो मामूल है, दोनों ये मामूल है, ये दोनों मामूल है। इसको हम यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, और ये इनका एराब है, ये पेश इस पर है, ये एराब है, और इसी तरह ये इसका एराब है। आया समझ में। और इसी तरह जो ये मीम है यहाँ पर और ये जाल, ये जो है ये दो महल्ले एराब कहलाएंगे, महल्ले एराब, यानी जहाँ पर ये एराब आता है, जगह, वो जगह जहाँ पर एराब आता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है मुस्नद और मुस्नद इलैह। बताइए, ये हमने पिछले दर्स में पढ़ लिया था, मुस्नद और मुस्नद इलैह, यानी कोई भी
जो फेल हो या कोई और बात हो, अगर उसको किसी इसम की तरफ मंसूब कर लेंगे तो उसको कहेंगे मुस्नद इलैहि, और जिस बात को कर लेंगे वो मुस्नद कहलाएगा। जैसे यहां पर देख लीजिएगा दखला, और उमूमन हमने ये पढ़ लिया पिछली जो कायदा हमने पढ़ लिया था, मुस्नद इलैहि हमेशा इसम हुआ करता है, ये हमने पिछले कायदे में सीख लिया था, इसको आप जहन में रख लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिएगा दखला, यहां पर दखला सारिकु, दखला सारिकु फिल बैती, फिल बैती, यहां पर देख लीजिएगा दखला जो है ये इसका यानी दाखिल होना किसकी तरफ मंसूब किया गया, चोर की तरफ, इस वजह से ये क्या होगा मुस्नद। जो भी हम कोई भी चीज मंसूब किसी इसम की तरफ कर लेंगे और उसको हम कहेंगे मुस्नद इलैहि, और जिस बात को कर लेंगे उसको कहेंगे मुस्नद, और इसको कहेंगे मुस्नद इलैहि। ये है मुस्नद और मुस्नद इलैहि। और अगर आप वो फेल जो हमने अभी पढ़ लिया था, ये जो एराब की किस्में हमने पढ़ लिया, तो उस वक्त हम इसको कहेंगे ये जो है ये आमिल है, इसी तरह ये मामूल है, और यहाँ पर ये आमिल है और ये मामूल है, और इसी तरह ये एराब है और ये महल्ले आराब है, और इसी तरह ये एराब है और ये महल्ले आराब है। इसको उस एतबार से भी आप हल कर सकते हो। इसी तरह है नामल वलदु, इसी तरह यहाँ पर नामल वलदु में नाम जो है ये मुस्नद है और अल वलदु मुस्नद इलैहि है। नामल वलदु में नामल, देखिए नामल वलदु, वलदु यहाँ पर ये मुस्नद है और ये मुस्नद इलैहि है। ये हमने पढ़ लिया है, पिछला सबक है ये। इसी तरह अल हर्रु शदीदुन, यहाँ पर अल हर्रु शदीदुन, ये देख लीजिएगा अल हर्रु, यहाँ पर ये जो शदीद होने की, ये शदीद किसकी तरह मंसूब किया गया है, यानी सख्त जो है वो क्या है, वो गर्मी है, इस वजह से ये कहलाएगा मुस्नद इलैहि। चूंकि हमने पढ़ लिया मुस्नद इलैहि उमूमन इसम होता है, ये मुस्नद इलैहि है, और ये उमूमन नहीं, मुस्नद इलैहि ये इसम ही होता है, तो ये मुस्नद कहलाएगा। मुस्नद इलैहि इसकी तरफ, यानी ये यहाँ पर मुस्नद इलैहि और ये मुस्नद है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह आगे हम फिर सबक नंबर 5 पढ़ लें। ये तो चलिए हो गया हमारा आज का सबक।